इस वीडियो में हम आत्मा की यात्रा और आध्यात्मिक दुनिया के विषय को और भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जो माइकल न्यूटन की पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ सोल्स के संदर्भ में है। यह पुस्तक आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, उसकी आध्यात्मिक दुनिया में भूमिका, मार्गदर्शक आत्माओं, स्पिरिट गाइड्स, आत्मा समूह, सोल ग्रुप, जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू, आत्मा के आध्यात्मिक विकास और पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन की गहन और विस्तृत व्याख्या करती है। इसमें आत्मा के प्रत्येक चरण को विस्तार से समझाया गया है कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद शारीरिक दुनिया से अलग हो जाती है और कैसे वह फिर से पुनर्जन्म की तैयारी करती है। आइए अब इस पूरी यात्रा को गहराई से समझते हैं। आत्मा की यात्रा मृत्यु से पुनर्जन्म तक। एक, मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से बाहर आना, सेपरेशन फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रहा होता है और मृत्यु के करीब होता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शारीरिक शरीर से अलग होने लगती है। यह एक बहुत ही शांति देने वाली और सुंदर प्रक्रिया होती है। माइकल न्यूटन ने अपने शोध में यह पाया कि अधिकांश आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद अपने भौतिक शरीर से बाहर आ जाती हैं और उनके लिए यह अनुभव किसी हल्केपन और आज़ादी जैसा होता है। आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि वह एक बहुत बड़ी और सुंदर यात्रा की शुरुआत कर रही है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तो वह तुरंत ही शरीर से जुड़े सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दर्द से मुक्त हो जाती है। चाहे व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई हो, किसी दुर्घटना से या किसी और कारण से, आत्मा के लिए यह अनुभव बहुत ही सुखद होता है। आत्मा को एक तरह से आज़ादी का अनुभव होता है, क्योंकि अब वह भौतिक शरीर से स्वतंत्र हो चुकी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि वह अब किसी और दुनिया की ओर खींच रही है, एक ऐसी दुनिया की ओर जो पूर्णतः ऊर्जा और प्रकाश पर आधारित है। इस चरण में आत्मा को यह समझने में कुछ समय लगता है कि अब वह अपने पुराने शरीर से पूरी तरह से अलग हो चुकी है और उसे अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ना है। तो मृत्यु के बाद का पहला अनुभव, इमीडिएट पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस। शरीर से पूरी तरह से अलग होने के बाद आत्मा का पहला अनुभव बेहद शांत और सुकून देने वाला होता है। आत्मा को एक प्रकार का उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देता है जो उसे अपनी ओर खींचता है। इस प्रकाश को आत्माओं ने प्रकाश का द्वार या स्वर्ग का प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित किया है। आत्मा को इस प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस होता है और यह अनुभव उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। हालांकि यह अनुभव हर आत्मा के लिए समान नहीं होता। कुछ आत्माओं, विशेष रूप से वे आत्माएं जिनकी मृत्यु अचानक हुई होती है या जो मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, उनके लिए यह अनुभव थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। वे नहीं समझ पाती कि वे मृत्यु के बाद कहाँ हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। इस स्थिति में मार्गदर्शक आत्माएं, स्पिरिट गाइड्स, आत्मा की मदद के लिए आगे आती हैं। वे आत्मा को समझाती हैं कि वह अब भौतिक दुनिया में नहीं है और उसे अब एक नई यात्रा पर जाना है। मार्गदर्शक आत्माएं आत्मा को यह समझने में मदद करती हैं कि उसे अब भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है और वह अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है जहां केवल चेतना और ऊर्जा का अस्तित्व है। आत्मा इस नए अस्तित्व को धीरे धीरे समझती है और इस प्रक्रिया में उसे बहुत शांति और आराम का अनुभव होता है। 3, आत्मा का आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश, एंट्री इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। आत्मा जब प्रकाश की ओर खींचती है, तब वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह दुनिया आत्मा के लिए एक तरह से घर जैसा होती है, जहां वह अपने पिछले जीवन के सभी बोझ और चिंताओं से मुक्त होकर प्रवेश करती है। आध्यात्मिक दुनिया आत्मा के लिए एक बेहद शांतिपूर्ण, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण स्थान होता है।
यह वह स्थान है जहां आत्मा को शांति, सुरक्षा और प्रेम का अनुभव होता है। माइकल न्यूटन ने इस आध्यात्मिक दुनिया को आत्मा का वास्तविक घर कहा है। यह दुनिया किसी भौतिक स्थान जैसी नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से ऊर्जा और चेतना पर आधारित होती है। आत्माएं यहाँ समय और स्थान की सीमाओं से पूरी तरह से मुक्त होती हैं। यहाँ आत्माएं किसी भौतिक शरीर में नहीं होती, बल्कि वे अपनी वास्तविक अवस्था में होती हैं, जो कि शुद्ध चेतना की अवस्था है। आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते ही आत्मा को एक गहरा सुकून और सुरक्षा का अनुभव होता है। उसे यह महसूस होता है कि वह सही जगह पर है और अब उसे किसी प्रकार की चिंता या दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह दुनिया पूरी तरह से प्रेम और शांति से भरी होती है और आत्मा यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करती है। 4 मार्गदर्शक आत्माओं और प्रियजनों से मिलना, मीटिंग स्पिरिट गाइड्स एंड लव्ड वंस। आत्मा जब आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करती है तो उसकी मुलाकात उसकी मार्गदर्शक आत्माओं, स्पिरिट गाइड्स और उन प्रियजनों से होती है जिन्होंने उससे पहले ही इस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर लिया था। यह पुनर्मिलन आत्मा के लिए बेहद सुखद और आनंदमय होता है। आत्मा को यहाँ उन सभी प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलता है जो उसके पिछले जीवन में उसके करीब रहे थे। मार्गदर्शक आत्माएं आत्मा की पूरी यात्रा में उसकी मदद करती हैं। वे आत्मा के विकास में सहायक होती हैं और उसे उसकी अगली यात्रा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मार्गदर्शक आत्माएं आत्मा के साथ हर जीवन में होती हैं और उसकी सहायता करती हैं। वे आत्मा को यह समझने में मदद करती हैं कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या सीखा और उसे अगले जीवन में क्या सुधार करना है। प्रियजनों से मिलने पर आत्मा को एक गहरा सुकून मिलता है। वह उन प्रियजनों से मिलती है जो उसके पिछले जीवन में उसके साथ थे, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, साथी और दोस्त। यह पुनर्मिलन आत्मा के लिए बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि उसे अपने उन प्रियजनों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे वह शारीरिक दुनिया में विदा हो चुकी थी। 5 उपचार और शांति का चरण, हीलिंग एंड रिकवरी फेज। आत्मा जब आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचती है तो उसे कुछ समय अपने पिछले जीवन के अनुभवों से उबरने के लिए दिया जाता है। यह एक प्रकार का उपचार चरण होता है जहां आत्मा को शांति, आराम और मानसिक उपचार प्राप्त होता है। आत्मा के साथ उसकी मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं जो उसे इस प्रक्रिया में मदद करती हैं और उसे भावनात्मक और मानसिक स्तर पर पुनः सशक्त बनाती हैं। हर जीवन में आत्मा विभिन्न प्रकार के मानसिक और शारीरिक अनुभवों से गुजरती है जो उसकी ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा को उन घावों से उबरने का अवसर दिया जाता है ताकि वह अपने अगले जीवन के लिए तैयार हो सके। यह उपचार आत्मा के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह उसे मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित बनाता है। इस उपचार चरण में आत्मा को वह शांति और संतुलन मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आत्मा को यहाँ उन अनुभवों को समझने का मौका मिलता है जो उसने पिछले जीवन में किए थे और उसे यह भी समझने का अवसर मिलता है कि उसने किन गलतियों से सीखा और किन क्षेत्रों में उसे और सुधार करने की जरूरत है। यह चरण आत्मा के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे आत्मा को अपने अगले जीवन के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने का मौका मिलता है। 6 पिछले जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू। आत्मा के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद वह अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है। माइकल न्यूटन की रिसर्च के अनुसार यह समीक्षा आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जहां आत्मा को अपने पिछले जीवन के हर अनुभव को समझने और उसका विश्लेषण करने का मौका मिलता है। आत्मा अपने पिछले जीवन की सभी घटनाओं, अनुभवों
और सीखों को गहराई से समझती है। इस समीक्षा में आत्मा को उसके मार्गदर्शक आत्माएं मदद करती हैं। आत्मा को यह देखने का अवसर मिलता है कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या अच्छे कार्य किए, किन क्षेत्रों में उसने गलती की और किन क्षेत्रों में उसे और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। यह पूरी प्रक्रिया आत्मा को बिना किसी आलोचना या दंड के होती है। यह एक शिक्षाप्रद अनुभव होता है जहां आत्मा को केवल सीखने का मौका मिलता है। इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा को यह एहसास होता है कि उसके कर्मों का क्या प्रभाव पड़ा और उसने अपने जीवन के दौरान किन किन लोगों को प्रभावित किया। आत्मा को यह समझने का अवसर मिलता है कि उसके कर्म और उसकी भावनाएं दूसरों पर क्या प्रभाव डालती हैं। 7. आत्मा का विकास और आध्यात्मिक मार्ग, सोल्स ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल पाथ। जब आत्मा अपने पिछले जीवन की समीक्षा कर लेती है तो उसे यह समझने का अवसर मिलता है कि उसने कितनी प्रगति की है और वह किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ रही है। आत्मा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन के दौरान कितने अनुभवों से सीखा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कितने क्षेत्रों में खुद को सुधारने का प्रयास किया। हर आत्मा का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसे वह हर जीवन में पूरा करने की कोशिश करती है। आत्मा का यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता से नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होता है। यह उद्देश्य आत्मा के संपूर्ण विकास की ओर एक मार्गदर्शन होता है जिससे वह धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। आत्मा का विकास धीरे धीरे और हर जीवन के साथ होता है। आत्मा को यह समझना पड़ता है कि उसने कितनी सीखी है और कितनी दूर उसे और जाना है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करती है। मार्गदर्शक आत्माएं हमेशा आत्मा की मदद के लिए होती हैं ताकि वह सही दिशा में आगे बढ़ सके और अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सके। 8. आत्मा समूह से मिलना, रीयूनाइटिंग विथ सोल ग्रुप। आत्मा का एक और महत्वपूर्ण चरण होता है जब वह अपने आत्मा समूह सोल ग्रुप से मिलती है। आत्मा समूह वे आत्माएं होती हैं जो एक साथ विकास की यात्रा पर होती हैं और जिनका आपस में गहरा संबंध होता है। यह समूह आत्मा के लिए एक प्रकार का परिवार होता है जहां सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक होती हैं। आत्मा समूह में सभी आत्माएं एक साथ सीखती हैं, अनुभव करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। आत्मा समूह का यह पुनर्मिलन आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ आत्मा को अपने पुराने साथी आत्माओं से मिलने का मौका मिलता है जिन्होंने उसके साथ विभिन्न जीवनों में सहयात्रा की होती है। यह पुनर्मिलन आत्मा को एक गहरा सुकून और सहयोग का अनुभव देता है। आत्मा समूह के साथ मिलकर आत्मा यह समझने में सक्षम होती है कि उसका विकास किस दिशा में हो रहा है और उसे किन क्षेत्रों में और मेहनत करनी है। आत्मा समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं। यह समूह आत्मा की हर यात्रा में उसके साथ रहता है, चाहे वह किसी भी जीवन में हो, और उसकी प्रगति का हिस्सा बनता है। अगले जीवन की योजना, प्लानिंग द नेक्स्ट लाइफ। जब आत्मा पूरी तरह से उपचारित और संतुलित हो जाती है और उसने अपने पिछले जीवन की समीक्षा कर ली होती है तो अगला चरण होता है नए जीवन की योजना बनाना। आत्मा के मार्गदर्शक और आत्मा समूह के सहयोग से आत्मा यह तय करती है कि अगले जीवन में उसका उद्देश्य क्या होगा, किन सबकों को सीखना है और किन अनुभवों से उसे गुजरना होगा।
नए जीवन की योजना बनाते समय आत्मा यह तय करती है कि वह किस प्रकार के अनुभवों से गुजरेगी, कौन से रिश्ते बनाएगी और किन जीवन परिस्थितियों का सामना करेगी। यह सब कुछ आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। माइकल न्यूटन के अनुसार आत्मा को यह स्वतंत्रता होती है कि वह खुद अपने अगले जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को चुने, ताकि वह उन कठिनाइयों से सीख सके और अधिक विकसित हो सके। यह प्रक्रिया यह भी तय करती है कि आत्मा किस परिवार में जन्म लेगी, किन दोस्तों और रिश्तेदारों से उसका मिलन होगा और उसके जीवन के प्रमुख अनुभव क्या होंगे। आत्मा हर निर्णय बहुत सावधानी से करती है ताकि वह अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। 10. पुनर्जन्म की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर रीइंकार्नेशन। नए जीवन की योजना बनने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। यह वह चरण है जब आत्मा को भौतिक दुनिया में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्मा को यह समझ में आता है कि अब वह एक और जीवन के लिए शारीरिक शरीर धारण करेगी और उसे फिर से भौतिक अस्तित्व में प्रवेश करना होगा। इस दौरान आत्मा को यह एहसास भी होता है कि उसे अपनी पिछली यादों को अस्थायी रूप से भूलना होगा ताकि वह अपने नए जीवन को पूरी तरह से जी सके। आत्मा को एक नए शरीर, एक नई पहचान और नए अनुभवों के साथ एक और जीवन यात्रा शुरू करनी होती है। आत्मा की यह यात्रा उसे भौतिक दुनिया में आवश्यक सीख और अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है। 11. पुनर्जन्म का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ रीबर्थ। आत्मा जब भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म लेती है तो उसे एक शिशु के रूप में जन्म मिलता है। पुनर्जन्म के समय आत्मा अपने पिछले जीवन की यादों को पूरी तरह से भूल जाती है ताकि वह अपने नए जीवन के साथ तालमेल बिठा सके। हालांकि उसकी आत्मा के गहरे हिस्से में पिछले जीवन के सभी अनुभव और सबक होते हैं जिन्हें वह धीरे धीरे अपने नए जीवन में महसूस करती है। पुनर्जन्म के बाद आत्मा को फिर से भौतिक दुनिया के सभी अनुभवों का सामना करना पड़ता है। उसे एक नए जीवन के सभी रिश्तों, परिस्थितियों और अनुभवों से सीखना होता है। आत्मा को नए अनुभवों से गुजरते हुए यह समझने का अवसर मिलता है कि उसने पिछले जीवन में जो सीखा उसे अब कैसे लागू करना है। 12. समाप्ति की यात्रा, जर्नी टू कंप्लीशन। आत्मा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है समाप्ति, कंप्लीशन, प्राप्त करना। यह वह अवस्था है जब आत्मा पूर्ण जागरूकता, प्रेम और शांति की अवस्था में प्रवेश करती है। आत्मा को इस अवस्था में पहुंचने के लिए कई जीवनों का सामना करना पड़ता है, जहां वह धीरे धीरे अपने सारे अनुभवों से सीखती है और अपनी सभी गलतियों को सुधारती है। समाप्ति की यह यात्रा आत्मा के लिए मुक्ति की यात्रा होती है, जिसमें उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया जाता है। यह आत्मा की पूरी पूर्णता की अवस्था होती है, जहां उसे किसी और जीवन के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा को अनंत शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है और वह अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाती है। यह चरण वह अवस्था है जब आत्मा की यात्रा पूरी हो जाती है और वह अपनी पूर्णता की स्थिति में प्रवेश करती है। आत्मा के लिए यह एक मुक्तिदायक अनुभव होता है, जहां उसे अब और पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। निष्कर्ष, माइकल न्यूटन की यह पुस्तक आत्मा की जटिल यात्रा और आध्यात्मिक दुनिया के गहरे रहस्यों पर आधारित है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मा का विकास हर जीवन में कैसे होता है और उसे किस प्रकार से अपने अनुभवों से सीखना होता है।